नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा। तो यहाँ दिया गया है प्रश्न 1। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यूट्यूब पर जा कर के सीधे जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके देख लीजिए, और यदि नहीं बनता है तो कमेंट्स जरूर करिए। प्रश्न 1 देखें यहाँ पर, यात्रा करने वाला व्यक्ति, वाक्यांश को एक शब्द में लिखो। यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? तो यात्रा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं यात्री। क्या बोलते हैं? यात्री। प्रश्न 2 देखिए, हम रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो जो रेवा नदी है, ध्यान रखिए, रेवा नदी का नाम हम किसके नाम से पुकारते हैं? नर्मदा नदी को रेवा नदी कहते हैं। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी है, इसी को पहले रेवा नदी कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, लिखा है कि दुग्ध धारा किसे कहते हैं? दुग्ध धारा दूध के समान होती है। तो दुग्ध धारा जहां गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दुग्ध धारा, या दूध धारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम दुग्ध धारा कहते हैं। पानी की जो धारा रहती है वो दूध के समान गिरती हुई दिखाई देती है। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं? तो जो नर्मदा की आत्मकथा है वो यहाँ पे देखिए, हमको इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है कि नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़ करके आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जो नर्मदा नदी है भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी मानी जाती है। इसे हम नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवा नदी। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है ना। यह पूर्व से पश्चिम यानी उल्टी दिशा में ऐसी बहती है। सभी नदियां इस तरफ जाती हैं, यह इस तरफ आती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, और यह नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में, जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें आपको इसका वर्णन मिलेगा। तो यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। ठीक है। जो दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ देखिए दिया है नदी, नदी को बोलते हैं सरिता। ठीक है ना। और माँ, माँ यानी होती है जननी या माता। जल को बोलते हैं नीर, पानी। अमृत, अमृत को बोलते हैं सुधा, सोम। ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 6 देखिए, दिया है कि चित्र के अनुसार यह चित्र किसका है? किताब में चित्र दिया गया है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि हाँ तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ दिखाना है हमें कि यह जो चित्र है इंदिरा सागर बांध का है। कहाँ? इंदिरा सागर बांध में यह चित्र है। हाँ, हमारे आसपास भी एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम आप लिख सकते हो माचागोरा डैम, और यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और जो दूसरा है और जबलपुर जिले में बरगी बांध है। कौन सा? बरगी बांध। इसको भी लिख सकते हो आप, बरगी बांध है। ये बरगी बांध कहाँ है? ये जबलपुर जिले में है। ठीक है, तो आपको इसको भी लिख देना है। वैसे तो ये मंडला जिले में आता है, लेकिन जबलपुर जिले के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और इससे सभी जगह सिंचाई की जाती है। इन जो डैम बने हुए हैं इनसे सभी जगह सिंचाई की जाती है। ठीक है। प्रश्न 7 दिया गया है कि किस नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखें। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यहाँ से जलप्रपात होता है। तो यह नदी भारत की सबसे विशाल नदी है, नर्मदा नदी, और यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसका नाम नर्मदा कुंड भी पड़ गया है। ठीक है ना। और इसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी है। और इसे जो है कपिल धारा जल के नाम से भी जाना जाता है। कपिल धारा कहते हैं इसको। इस नदी में आकर सभी नदियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने शब्दों में अपने उसमें वाक्य लिख लेना है। यहाँ देखिए मूल्यांकन दिया गया है, टेस्ट है ये इस पाठ से, कि हमने जो पाठ पढ़ा है उसके ये प्रश्न है। प्रश्न में हमसे उस पाठ में से कितना बनता है ये देखना है। तो मैं देखिए यहाँ पे लिखा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। यह वाक्य क्यों कहा गया है? तो जो नर्मदा नदी है इसके बारे में कहा गया है कि मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं,
बल्कि लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमें उसमें लिख देना है। ठीक, प्रश्न है दूसरा देखिए, जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर के गुजरती है? तो जबलपुर जिले की जो उर्वरा भूमि को खींच कर कहती है वो कि मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हुई हंडिया और नेमाबार नगरों के समीप से गुजरती हूँ। तो हमें इन जिलों के नाम और इन गांवों के नाम लिख देना है, कहाँ कहाँ से ये जो है नर्मदा नदी गुजरती है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। कोई एक को हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे पेड़ के बारे में लिखेंगे। पेड़ देखिए, पेड़ हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पेड़ों से वर्षा होती है, पेड़ों से प्रकृति में हरियाली आ जाती है, और पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है, और पेड़ हमें छाया देते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो है 5 शब्द या 5 वाक्य अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो लाइक जरूर ही करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।